नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। हाथरस मामले को खारिज करने के लिए, योगी आदित्यनाथ की सरकार को बचाने के लिए हर दांव पेच को आजमाया जा रहा है और किस तरह से जो है एक के बाद एक रोजाना नया खुलासा किया जा रहा है हाथरस कांड में। और किसी ना किसी तरह से कोशिश की जा रही है कि उस परिवार को, उस पीड़िता के परिवार को झूठा साबित कर दिया जाए, उसको बदनाम कर दिया जाए, ताकि उसके प्रति जो समाज के अंदर, देश के अंदर, प्रदेश के अंदर जो संवेदना जो इकट्ठा हुई है, जो सहानुभूति पैदा हुई है लोगों की, वो सहानुभूति खत्म हो जाए। और इसीलिए जो है रोजाना नए नए खुलासे किए जा रहे हैं, रोजाना नई नई बात जो है वो निकाल करके मीडिया के सामने रखी जा रही है। किस तरह से एक महिला को लेकर के कहा जा रहा है कि ये महिला जो है वो हाथरस में पीड़िता के घर पर रह रही थी और ये महिला नक्सली है, ये बताया जा रहा है। और ये महिला जो है वो नकली भाभी बन करके रह रही थी और ये महिला नक्सली है। एक बार न्यूज 18 की रिपोर्ट आप देखिए कि किस तरह से एक्सक्लूसिव खुलासा करते हुए कहा जा रहा है कि ये महिला है नकली भाभी बन करके हाथरस के अंदर जो है वो उसकी पीड़िता की भाभी बन करके रहे। इंडिया ने यह खबर की है। अमीश देवगन जिसके पत्रकार हैं, अमीश देवगन जहां पर काम करते हो वहां पर कैसी खबरें चलाई जाएंगी वो तो आप यकीन कर सकते हैं। और इसी के ऊपर जो है वो नकली भाभी जो है वो वहां पर रह रही थी। तो सवाल तो सबसे पहले यही उठता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार अब तक क्या कर रही थी। 14 सितंबर से यह मामला चल रहा है, 14 सितंबर से मामला चल रहा है और 10 अक्टूबर का दिन हो चुका है। 10 अक्टूबर को जो है ये खुलासा किया जाता है। लगभग एक महीने तक अगर ये महिला वहां पर रह रही थी और एक केस जो है वो हाई प्रोफाइल केस बन चुका था। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश की सरकार अब तक क्या कर रही थी, सवाल तो अपने आप में ये खड़ा होता है। और वहीं पर चंद्रशेखर आजाद ने, भीम आर्मी के संस्थापक ने, इसी को लेकर के जिस तरह से नकली भाभी बना करके जो है वो पीड़िता के परिवार को बदनाम किया जा रहा है, इसके ऊपर चंद्रशेखर आजाद ने गंभीर सवाल उठाते हुए योगी आदित्यनाथ की सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। सुनिए आप, चंद्रशेखर रावण जो है वो सरकार की तरफ से, मीडिया की तरफ से वो सब कोशिशें की जा रही हैं जिसके जरिए इस पीड़िता के साथ में जो सहानुभूति लोगों की जुड़ी है उसको खारिज कर दिया जाए। ये खबर आपने देखी कि किस तरह से ये खबर चलाई जा रही है कि पीड़िता के घर पर एक भाभी रह रही थी, वो नकली भाभी थी, घूंघट ओढ़ करके लोगों से बात करती थी। गांव में तो सभी महिलाएं घूंघट ओढ़ करके बात करती है। और गांव में अगर कोई एक ऐसी औरत आई है किसी के पड़ोस में, और किसी के पड़ोस में एक ऐसी औरत आई है जो गांव में ना पता चले, एक महीने से वो औरत रह रही है और पहले कभी देखी नहीं गई हो, इतना बड़ा गांव है नहीं वो गुलबड़ी गांव, फिर इसके बाद में जो है किस तरह से वो महिला रह रही थी, और वो जो ठाकुर है वो भी उसी गांव के हैं, अगर उसी गांव के जो आरोपी हैं वो भी उसी गांव के हैं, तो आप बताइए कि आरोपियों को भी क्या इस बात का मालूम नहीं था? और अगर आरोपियों को इस बात का मालूम था तो उन्होंने एक महीने तक इस खबर को दबा करके क्यों रखा? सबसे बड़े सवाल तो ये है। लेकिन आप दैनिक जागरण की खबर और देखिए, दैनिक जागरण अखबार ने किस तरह से नीचता की सारी हदें पार कर दी है। आप एक बार ये खबर देखिए। बड़ा अखबार है दैनिक जागरण, हिंदी भाषी क्षेत्र में एक बड़ा अखबार माना जाता है दैनिक जागरण। और किस तरह से दैनिक जागरण ने एक खबर देखिए, इस खबर की हेडलाइन पर सबसे ज्यादा आप गौर करिए। हेडलाइन जो इस खबर की है वो अपने आप में एक षड्यंत्र है। इस खबर की हेडलाइन है, युवती की मां और भाई ने की हत्या। ये खबर कहती है, इस खबर की हेडलाइन कहती है कि युवती की जो हत्या की है वो उसके मां और उसके भाई ने की है। ये खबर की हेडलाइन कहती है। लेकिन इस खबर की सच्चाई क्या है? इस खबर की सच्चाई ये है कि जो चारों आरोपी हैं, चारों आरोपियों ने जेल से एसपी को एक पत्र लिखा है और एसपी साहब को पत्र लिख करके उन आरोपियों ने यह बात कही है। आरोपियों की बात को दैनिक जागरण के अखबार ने अपनी हेडलाइन बना करके लोगों के समक्ष पेश कर दिया है। अब जो आदमी जो अखबार पढ़ता है लेकिन ज्यादा राजनीति की समझ नहीं रखता है, ज्यादा इन जिस तरह से गोदी मीडिया है, जिस तरह से चैनल वाले हैं, अखबार वाले हैं, उनकी ज्यादा गहराई से समझ नहीं रखता है कि किस तरह से खेल करते हैं, उनके खेल को समझता नहीं है, तो वो आदमी क्या सोचेगा? वो आदमी तो यही सोचेगा ना कि ये अब डिक्लेयर कर दिया गया है सरकार की तरफ से, कोर्ट की तरफ से डिक्लेयर कर दिया गया है, तभी तो ये अखबार में आया है। अखबार पढ़ने वाला जो गांव का व्यक्ति होता है वो अखबार पर बहुत ज्यादा भरोसा करता है और अखबार में वो पढ़ करके इसी बात को जो है वो भरोसा करेगा कि युवती की हत्या उसकी मां और उसके भाई ने की थी। लेकिन सच्चाई ये है कि जेल से आरोपियों ने एसपी साहब को पत्र लिखा और उन्होंने ये बात कही थी। उनकी बात को हेडलाइन बना करके दैनिक जागरण अखबार ने चला दिया। और इससे भी ज्यादा हैरानी आपको अब होगी। हैरानी की बात यह है कि जो चारों आरोपी है, चारों आरोपियों ने जो पत्र लिखा वो एसपी साहब को पत्र लिखा था,
वो कोई खुला पत्र नहीं था, वो मीडिया को लिखा हुआ पत्र नहीं था, वो केवल और केवल एसपी साहब को लिखा गया पत्र था। अब पुलिस को ये पत्र लिखा गया है, एसपी को ये पत्र लिखा गया है, उसके बाद में इस पत्र को लीक करवाया जाता है। इस पत्र को लीक करवाया जाता है और लीक करवा करके इस पत्र को मीडिया में जो है वो लाया जाता है और मीडिया उसी पत्र को लेकर के खबर बनाती है, हेडलाइन बनाती है। और देखिए किस तरह से जो है समाज को फाड़ने की कोशिश हो रही है, समाज के अंदर दो धड़े पैदा करने की कोशिश हो रही है। एक धड़ा जो उस बेटी के साथ है, एक धड़ा जो आरोपियों के साथ है, जो बलात्कारियों के साथ है। इस तरह से सीधे सीधे कोशिश की जा रही है, कभी नकली भाभी बना करके, कभी जो है इस तरह की खबरें चलवा करके, और कभी कहा जाता है कि उनके बीच में प्रेम प्रसंग था, हजारों सैकड़ों की संख्या में जो है वो फोन कॉल आपस में हुए हैं। इतनी बातें जो है वो कही जा रही हैं, लेकिन साफ है उस बेटी ने जो है वो अपनी जिंदगी से हाथ धोया है। एक परिवार ने अपनी बेटी खो दी है। क्या उसको इंसाफ नहीं मिलना चाहिए? क्या उसको सिर्फ और सिर्फ जो है योगी आदित्यनाथ की सरकार जो है वो एसआईटी चला रही है? कौन जो है ये खबरें लीक कर रहा है? एसआईटी के अंदर जब जांच पूरी नहीं हुई है तो ऐसे में ये खबरें क्यों लीक करवाई जा रही है? सीधा सवाल ये बनता है। और एसआईटी क्या ऐसे लोगों पर एक्शन लेगी जो इस तरह की खबरें लीक कर करके और इस तरह की हेडलाइन चला रही है? क्या एसआईटी इन पर भी कोई जांच संज्ञान लेगी? सबसे बड़ा सवाल ये है। और सवाल ये है कि क्या केवल और केवल जो है उस पीड़िता को बदनाम करके उस पीड़िता को जो है वो छोड़ दिया जाएगा, या उस पीड़िता के साथ में इंसाफ होगा? मीडिया अब इस खबर को छोड़ करके मीडिया राजस्थान में पहुंच गई है। राजस्थान में एक पुजारी की जो है वो हत्या की गई है। बिल्कुल सरकार को वहां पर एक्शन लेना चाहिए, जो भी आरोपी है उनको जेल में भेजना चाहिए। लेकिन मीडिया ने अब पूरे इस मामले को छोड़ दिया है। इस मामले को छोड़ने के बाद में मीडिया जो है वो राजस्थान पहुंच गई है। दिल्ली का एक मामला पकड़ लिया जिसमें हिंदू मुसलमान का एंगल आ रहा है, उस मामले को उछाला जा रहा है। लेकिन एक पीड़िता जिसके साथ में इतनी नाइंसाफी हुई है, जिसको इलाज नहीं मिल पाया, जिसकी पहले एफआईआर दर्ज नहीं हो पाई और जिसको फिर आधी रात को जला दिया गया, क्या ऐसे परिवार को, ऐसी पीड़िता को न्याय नहीं मिलना चाहिए? सीधा सवाल ये है। लेकिन इस सवाल के बदले जो है, इस सवाल का जवाब देने की बजाय जो है वो किस तरह से बदनाम करने की कोशिश हो रही है, वो सब आपके सामने है। अब ये सब जो है वो आपके ऊपर निर्भर है। अगर आप ऐसी खबरों को आगे बढ़ाएंगे, लोगों तक सच पहुंचाएंगे कि किस तरह से नकली भाभी का सच क्या है, किस तरह से अखबार में जो हेडलाइन छापी जा रही है उसका सच क्या है, लोगों को जब जागरूक करेंगे तभी इस पीड़िता को इंसाफ मिल पाएगा। वरना आप ये समझ लीजिए कि ये घोषित हो जाएगा कि उसके साथ में बलात्कार ही नहीं हुआ, उसने सुसाइड किया था, यह सच में जो है उसके भाई ने और उसकी मां ने जो है उसका मर्डर किया था। इस बात को जो है वो साबित कर दिया जाएगा। आप लोग बैठे रहिए, या अगर आप उस पीड़िता को इंसाफ दिलवाना चाहते हैं तो इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, ताकि लोगों के अंदर जो है वो सच पहुंच सके, लोग जो है वो सच के साथ खड़े हो सके और उस पीड़िता के साथ खड़े हो सके। इस खबर को लेकर के आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। उसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन बनी हुई है, जो घंटी बनी हुई है, उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे कोई वीडियो हम अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें और ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया की सभी खबरें अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।